हेलो एवरीवन, बात करेंगे आज हम पॉल सिंगुलैरिटी पे। रिमूवेबल सिंगुलैरिटी हमने पढ़ ली। क्या पढ़ा था रिमूवेबल सिंगुलैरिटी में कि उसके जो लोरेंट एक्सपेंशन के प्रिंसिपल पार्ट होता है फंक्शन का, उसमें कोई भी टर्म नहीं आती है। किसमें? प्रिंसिपल पार्ट में। और दूसरी हमने बात पढ़ी थी कि जो लिमिट होती है उस पॉइंट पे उस फंक्शन की जो लिमिट होती है वो होती है फाइनाइट एंड यूनिक एग्जिस्ट करे, यानी वो लिमिट है जो फाइनाइटली एंड यूनिकली एग्जिस्ट करती है। तो वहाँ होती है हमारी रिमूवेबल सिंगुलैरिटी। रिमूवेबल सिंगुलैरिटी हमने पढ़ ली है अच्छे से और एग्जाम्पल भी कर ली है। आज बात करेंगे पोल सिंगुलैरिटी पे। पोल सिंगुलैरिटी के बारे में मैं आपको बता भी चुकी हूँ कि जो प्रिंसिपल पार्ट होता है लोरेंट एक्सपेंशन का, उसमें फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स आती हैं हमारी। कैसे? कितनी टर्म्स आती हैं? फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स आती हैं। तो पहले तो ये लिखते हैं और फिर पोल के बारे में और चीजें भी हम समझते हैं। लेट ए फंक्शन एफ जेड has pole at z बराबर a if the Laurent principal part of Laurent expansion of fz। देखिए, एक्सपेंशन की जब हम बात कर रहे हैं तो जैसे हमने पोल की बात की या किसी भी सिंगुलैरिटी की बात की z बराबर a पे, तो एक्सपेंशन भी हम z बराबर a के अलोंग ही करेंगे। ये नहीं कि हमने किसी और पॉइंट के लिए उसे एक्सपेंड कर दिया और फिर हम सिंगुलैरिटी चेक कर रहे हैं। वही बात रिमूवेबल में थी और यही बात हमारी आगे भी और सिंगुलैरिटीज में आने वाली है। तो ध्यान रखिए, जो एक्सपेंशन है वो अबाउट किसके है? z बराबर a के है। लोरेंट एक्सपेंशन ऑफ एफ जेड अबाउट z बराबर a containing number of finite terms। लोरेंट एक्सपेंशन में फाइनाइट टर्म्स हमें मिल रही हैं, तो हम कहेंगे पोल सिंगुलैरिटी हमारी एग्जिस्ट कर रही है। हमने एफ जेड को कैसे लिखा था? लास्ट क्लास में भी हमने देखा था, n बराबर 0 to infinity an z minus a raised to power n। साथ के साथ हम लिख रहे थे n की वैल्यू 1 से इंफिनिटी bn अपॉन z माइनस a रेज टू पावर n। जब हमारी b ये वाली टर्म्स ये कैसी हो जाए? फाइनाइट। ये इंफिनिटी तक ना जाके कुछ नंबर फाइनाइट टर्म्स तक जा रही हैं, मान लिया m तक। ये यदि फाइनाइट हो जाए, m के बाद की सारी टर्म्स bm सारे 0 हो जाए, तो हम कहेंगे सिंगुलैरिटी है। वो कौन सी है? पोल सिंगुलैरिटी है। कैसी सिंगुलैरिटी है? पोल सिंगुलैरिटी है, यानी कि जो n ग्रेटर देन m है उनके लिए bn 0 हो जाए, यदि हम इसे इंफिनिटी लिखते हैं तो। ठीक है ना? तो इस तरह से, और फॉर ऑल हर n के लिए जो m से बड़ा। तो अब देखिए, पोल की इतनी बात हो गई कि पोल एग्जिस्ट कर रहा है, ये हमें पता लग गया, एग्जिस्ट कर रहा है। दूसरी बात, कि जब बाकी के सारे 0 ही हैं तो हम एफ जेड को कैसे लिखेंगे? ये तो समीशन n बराबर 0 to infinity
ए एन जेड माइनस ए रेज टू पावर एन प्लस क्या लिखेंगे b1 अपॉन जेड माइनस ए प्लस b2 अपॉन जेड माइनस ए का स्क्वायर प्लस बी एम अपॉन जेड माइनस ए रेज टू पावर एम। इसके बाद जो टर्म है वो सब जीरो होने वाली हैं, सारी की सारी जीरो, यानी यहाँ तक की ही हमें टर्म्स मिलेंगी, तो हम कहेंगे पोल है। अब देखो इफ इसके आगे की तो जीरो है, इफ बी एन इज नॉट इक्वल टू जीरो वी से एफ जेड हैज पोल ऑफ ऑर्डर m at z बराबर a। यदि m तक की टर्म्स आ रही हैं, इसके बाद की सारी जीरो हैं और bm है वो खुद भी नॉन जीरो है। देखिए इसके आगे के तो हमने बोल ही दिए जीरो, इससे पहले के जीरो हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, लेकिन मैक्सिमम जो फाइनाइट नंबर हमारा bm m जो फाइनाइट नंबर हम मैक्सिमम m ले रहे हैं, इसके लिए हमें नॉन जीरो मिल रही है, तो हम कहेंगे कि जो पोल है उसका ऑर्डर m है किस पे, z बराबर a पे। इफ m बराबर 1 देन इट कॉल्ड सिंपल पोल, इट इज कॉल्ड सिंपल पोल। यदि m की वैल्यू 1 है यानी b1 अपॉन z माइनस a वाली टर्म मिल रही है, बाकी ये भी टर्म हमारी जीरो हो गई, तो हम कहेंगे एफ जेड हैज सिंपल पोल एट z बराबर a। इफ m बराबर 2 तो हम इसे कहेंगे डबल पोल, डबल पोल। यदि ये दो टर्म्स मिले इसके बाद की सारी जीरो, हम कहेंगे एफ जेड हैज डबल पोल एट या पोल ऑफ ऑर्डर 2 एट z बराबर a। ठीक है, ये हमारी बात हो गई। इसके बाद हमने इस फॉर्म में इसे लिख दिया, यदि जनरल m ऑर्डर का पोल है तो हमने इस फॉर्म में लिख दिया, तो हम क्या कहेंगे एफ जेड को हमने लिखा समेशन n। हम क्या करते हैं यहां से कॉमन लेते हैं 1 अपॉन जेड माइनस ए रेज टू पावर m। m ऑर्डर का पोल है तो हमने इस तरह कॉमन लिया एंड अंदर क्या बचा समेशन n बराबर 0 से इंफिनिटी ए एन जेड माइनस ए रेज टू पावर m प्लस m। m कॉमन लिया है तो इधर प्लस b1, अब नीचे से एक कॉमन लिया है, एक है और m हमने कॉमन लिए हैं, z माइनस ए रेज टू पावर m माइनस 1 प्लस b2 z माइनस ए रेज टू पावर m माइनस 2 एंड डॉट 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 bm। तो ये हमारी इस तरह हमने लिख दिया। अब इसे हम कैसे लिखेंगे, इसे हम अंदर वाला कोई एक फंक्शन है जो z बराबर a पे हमारा नॉन जीरो होने वाला है। कैसा होने वाला है, नॉन जीरो। देखो यहाँ पे सारी टर्म जीरो होंगी लेकिन bm तो नॉन जीरो है z बराबर a पे, ये तो हम मान के चले हैं, तभी तो m ऑर्डर का पोल है। तो इसका मतलब इसे हमें एक फंक्शन माना फाई z अपॉन z माइनस ए रेज टू पावर m वेयर फाई ऑफ a इज नॉट इक्वल टू जीरो। फाई की वैल्यू a पे जीरो नहीं है। और जो फाई z है ये फंक्शन एनालिटिक भी है z बराबर a पे। देखो प्रॉब्लम कहीं है ही नहीं पूरे फंक्शन में। एंड फाई z इज एनालिटिक एट z बराबर a। z बराबर a पे हमारा फाई z है वो एनालिटिक भी हो गया है। तो ये थी हमारी पोल की बात।
देखो हमने जब जीरोस पढ़े थे किसी फंक्शन के तो हम वहां पे एफ जेड को हमने लिखा था कैसे, z माइनस ए रेज टू पावर m ऑर्डर का पोल था तो gz, तो gz भी a पे नॉन जीरो था एंड एनालिटिक था। जीरोस में ये टर्म ऊपर आ रही थी, पोल्स में ये वाली टर्म इस तरह नीचे आ रही है। मेन बात तो आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है ना। ये चीजें हो गई। इसके बाद जैसे हमने जब रिमूवेबल सिंगुलैरिटी पढ़ी तो लिमिट मेथड भी पढ़ा था। क्या पढ़ा था? लिमिट मेथड भी हमने पढ़ा था। तो इसमें भी हम लिमिट मेथड की बात करेंगे कि लिमिट मेथड क्या कहता है। फंक्शन हमारा एफ जेड इस फॉर्म में लिखा हुआ है, देखो यदि हम लिमिट निकालें z टेंडिंग टू a, z माइनस a रेज टू पावर m f ऑफ z, ये कैसी आए? फाइनाइट एंड नॉन जीरो, फाइनाइट एंड नॉन जीरो। तो हम कहेंगे फाइनाइट एंड नॉन जीरो आए तो हम कहेंगे कि एफ जेड के पास m ऑर्डर का पोल है। एफ जेड हैज पोल ऑफ ऑर्डर m। इसके साथ ही जब ऑर्डर m होगा तो z टेंडिंग टू a, एफ जेड की जो वैल्यू है ये इन्फिनिटी आने वाली है। इसके साथ ही z टेंडिंग टू a, एफ जेड की जो वैल्यू है z माइनस ए रेज टू पावर m माइनस वन, इसकी वैल्यू भी इन्फिनिटी आने वाली है। और मतलब m माइनस वन तक, यदि हम 1 2 3 m माइनस वन तक जाएंगे तो इन्फिनिटी आने वाली है। एंड z टेंडिंग टू a, z माइनस ए की पावर यदि m प्लस वन करें एंड एफ जेड करें तो ये वैल्यू जीरो आने वाली है। तो इसलिए जहाँ पे पोल मिलेगा जिस नंबर पे, वो कैसी होगी? फाइनाइट एंड नॉन जीरो। इससे बड़ी m प्लस वन m प्लस टू वाली करते जाएंगे तो जीरो आएगी। इससे m से कम के मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो हम इन्फिनिटी आने वाली है ये सारी। तो ये हमारा लिमिट मेथड कहता है। किसी भी पॉइंट पे जैसे z की वैल्यू पोल के लिए, किसी z बराबर a पे पोल होने के लिए नेसेसरी कंडीशन क्या है? एक कंडीशन, नेसेसरी कंडीशन क्या है वो लिखते हैं। नेसेसरी कंडीशन, इसके बाद एग्जांपल्स पे बात करेंगे। नेसेसरी कंडीशन ऑफ एफ जेड फॉर एफ जेड हैज पोल ऑफ ऑर्डर m एट z बराबर a। नेसेसरी कंडीशन क्या है? लिमिट z टेंडिंग टू a मोड एफ जेड बराबर इन्फिनिटी एंड सेकेंड लिमिट z टेंडिंग टू a, z माइनस a रेज टू पावर m माइनस वन f ऑफ z बराबर इन्फिनिटी। ये दो हमारी नेसेसरी कंडीशंस हैं। ये कंडीशन तो हमें ये कंडीशन कैसी है? ये वाली कंडीशन, फर्स्ट वाली कंडीशन कैसी है? नेसेसरी। एंड दूसरी कंडीशन हमें बताती है कि अनबाउंडेड है, अनबाउंडेड को बताती है ये वाली कंडीशन। ये हमारी है नेसेसरी कंडीशन। ये नेसेसरी कंडीशन है कि उस फंक्शन की वैल्यू इन्फिनिटी जाने वाली है। ये अनबाउंडेडनेस को कैसे बताती है? ये अनबाउंडेडनेस को बताती है हमें, क्योंकि इतनी टर्म्स हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसके बाद भी इसके पास और पोल है। इसका मतलब जब इन्फिनिटी इसकी वैल्यू आ रही है तो ये फंक्शन अनबाउंडेड ही तो हुआ। किसी फंक्शन की वैल्यू इन्फिनिटी तक जा रही है तो वो अनबाउंडेड हो जाता है फंक्शन, है ना।
अब बात करते हैं एग्जाम्पल की। एग्जाम्पल की बात करते हैं। एफ जेड एक फंक्शन है साइन जेड बाई जेड क्यूब। कितने ऑर्डर का पोल है? देखने से लग रहा है 3 ऑर्डर का हो सकता है, पर 3 ऑर्डर का है नहीं, ठीक है ना। लग रहा है हमें ये पोल 3 ऑर्डर का पोल है, और पोल हमारा 3 ऑर्डर का नहीं है। कैसे? एक तो हम इसे ओपन करते हैं, सबसे पहले ओपन करते हैं, एक्सपेंशन करते हैं। z बराबर 0 पर ही तो हमें चेक करना है ना। क्या करते हैं इसे 1 बाई जेड क्यूब साइन जेड का z माइनस जेड क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस जेड रेज टू पावर 5 बाई 5 फैक्टोरियल माइनस बराबर, इसे अंदर किया 1 बाई जेड स्क्वायर माइनस 1 बाई 3 फैक्टोरियल प्लस जेड स्क्वायर बाई 5 फैक्टोरियल, एंड बाकी की सारी टर्म्स में तो जेड ऊपर ही आने वाला है। तो नीचे हमें क्या मिला? एक टर्म मिली 1 बाई जेड स्क्वायर की। प्रिंसिपल पार्ट में एक टर्म मिली है 1 बाई जेड स्क्वायर की। इसका मतलब हम इस फंक्शन को कैसे कर सकते हैं? जेड स्क्वायर कॉमन लेके बाकी को एफ जेड को एनालिटिक लिख सकते हैं। इसका मतलब जो हमें मैक्सिमम पावर मिल रही है वो b2 है, वो v2 नॉन जीरो मिल रहा है, b2 नॉन जीरो मिल रहा है। इसका मतलब इसके पास डबल पोल है, या कहेंगे पोल ऑफ ऑर्डर 2 है। एफ जेड के पास ऑर्डर 2 का पोल है, ऑर्डर 2 पोल है, पोल ऑफ ऑर्डर 2 है। इसके अलावा लिमिट मेथड की बात करते हैं, तो आप लिमिट कीजिए z टेंडिंग टू a, या यहाँ पे 0 है, 0 एफ जेड। क्या होगी? लिमिट z टेंडिंग टू 0 साइन z बाय जेड क्यूब। 0 बाई 0 बनी, तो लिमिट z टेंडिंग टू 0 कोस z बाय 3 जेड स्क्वायर। 0 पे वैल्यू ऊपर 1 एंड नीचे 0, तो वैल्यू आई इन्फिनिटी। इसका मतलब पोल तो है, इसका मतलब पोल तो है। हमने की लिमिट z टेंडिंग टू 0 z माइनस 0 एफ जेड। ये बची लिमिट z टेंडिंग टू 0 साइन z अपॉन जेड स्क्वायर, इसकी 0 बाई 0, एंड फिर से हमने एल हॉपिटल रूल लगाया, तो ये हो गई कोस जेड बाय 2z, एंड अब फिर भी इन्फिनिटी आ रही है, यानी 1 ऑर्डर पोल तो नहीं है। देखो z माइनस ए की वैल्यू 1 से मल्टीप्लाई किया, इन्फिनिटी आई, यानी 1 ऑर्डर पोल नहीं है, 1 से ज्यादा ऑर्डर का पोल है। हमने 2 किया, z माइनस 0 पे पावर 2 एफ जेड, लिमिट z टेंडिंग टू 0 साइन z बाय जेड, इसकी लिमिट आई 1, फाइनाइटली एग्जिस्ट कर गई, नॉन जीरो फाइनाइटली एग्जिस्ट कर गई। कैसी? नॉन जीरो, नॉन जीरो फाइनाइट एग्जिस्ट। इसका मतलब पोल कैसा है? ऑर्डर 2, पोल ऑफ ऑर्डर 2। हमें तो 3 जैसा दिख रहा था, पर 3 आया नहीं, 2 ही है। तो ये तो हमने मान लिया 2 है, पर हमें क्या, मैं 3 वाली करके एक बार देखूं चांस लेके, तो हम क्या करेंगे? मैं एक बार 3 पावर लेके चेक करती हूँ। लिमिट z टेंडिंग टू 0 z माइनस 0 का क्यूब एफ जेड, ये आई लिमिट z टेंडिंग टू 0 साइन z साइन 0 0। एग्जिस्ट तो कर गई, फाइनाइटली एग्जिस्ट कर गई, लेकिन नॉन जीरो नहीं आई। इसका मतलब पोल तो ऑर्डर 2 का ही है। इसके बाद आप कुछ भी करते जाएंगे, यहाँ जेड की टर्म्स और आगे टर्म्स बढ़ाते जाएंगे पावर, तो यहाँ पे जेड जेड आते जाएंगे, मल्टीप्लाई में और भी जेड की पावर बढ़ेंगी, तो 0 ही आने वाली है। तो हमने क्या कहा था? m+1 m+2 इस तरह की सभी क्या आने वाली है? 0 आने वाली है। तो वहीं से ये सारी चीजें इस तरह से हम पोल चेक करेंगे।
पोल में तो बहुत सारे कंफ्यूजन होंगे आपको आगे क्वेश्चंस में, किस तरह से कि कितने ऑर्डर का पोल है, वहां पे हम कंफ्यूज करेंगे। जैसे इसी क्वेश्चन में सिंपल सा क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन तो कभी पूछा भी नहीं जाएगा, इतना सिंपल क्वेश्चन है। बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, हम क्वेश्चंस पे भी बात करेंगे एक बार सारी सिमिलरिटीज पढ़ के। तो पोल को आप अच्छे से ध्यान रखना है, जो प्रिंसिपल पार्ट में कैसी टर्म मिलेगी, फाइनाइट टर्म मिलेगी, जो मैक्सिमम बी एन हमारा नॉन जीरो होगा, बी एम उतने ऑर्डर का पोल होगा। इसके साथ लिमिट मेथड की बात करें, z माइनस ए पे पावर m इंटू एफ जेड की लिमिट फाइनाइटली एंड नॉन जीरो एग्जिस्ट करती है तो पोल उतने ही ऑर्डर का होता है। इससे कम पावर यदि मल्टीप्लाई करते हैं तो इन्फिनिटी आता है, एंड ज़्यादा पावर करते हैं तो जीरो आता है। इसके साथ एफ जेड की खुद की लिमिट मोड एफ जेड तक की क्या आती है, इन्फिनिटी आती है। तो ये हो गई हमारी पोल की आज सारी बातें। इसके बाद हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नई बातों के साथ। ओके, बाय बाय, थैंक यू।